प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर केस स्टडी की फ़ाइल कैसे तैयार करनी है इसको सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं केस स्टडी। तो इसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है कि जिस भी बच्चे की हम ये केस स्टडी तैयार कर रहे हैं तो उस बच्चे के हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध रहने चाहिए, जैसे कि उसकी लास्ट 2 ईयर की मार्कशीट और उसका राशन कार्ड। जिस बच्चे से ये 2 चीज़ें हम प्राप्त कर पाएँ उसी बच्चे की हमने ये केस स्टडी फ़ाइल तैयार करनी है, ठीक है। और ये केस स्टडी हमने उसी बच्चे की बनानी है जो कि 6 to 10th क्लास के बीच में पढ़ता हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो आपके परिवार का है या पड़ोस का है या आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ का, कहीं का भी वो बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम मेंशन कर लेंगे, यहाँ अपना सेशन डाल देंगे, यहाँ रोल नंबर फिल कर देना है आपने जो आपके एग्ज़ाम वाला रोल नंबर है, यहाँ आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर डाल देंगे, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ आपके कॉलेज का नेम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है, आप इसको हिंदी या इंग्लिश किसी भी फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसके हेडिंग्स के नंबर पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये 15 तक हेडिंग है इसमें। तो ये आप मेंशन कर लेंगे। डेट वाले कॉलम में यहाँ पर डेट आ जाएगी और उसके 7 दिन बाद की डेट यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये जो वर्क होता है वो 7 डेज वर्क होता है। तो फर्स्ट डे की डेट यहाँ आ जाएगी और लास्ट डे की डेट यहाँ पर आ जाएगी। बीच में इनके 7 दिनों के बीच में डेट्स पड़ रही हैं वो आप यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर हेडिंग्स दिए गए हैं, कौन कौन से हेडिंग्स के थ्रू हमने बच्चे का डाटा कलेक्ट करना है। परिचयात्मक विवरण है, अनुसंधेय व्यक्ति का व्यक्ति इतिवृत्ति है, पारिवारिक इतिवृत्ति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है। ये सारे आपकी इसी बुकलेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में पहले से प्रिंटेड है। आप वहाँ से देखकर इनको यहाँ पर नोट कर लेंगे। कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पर आ रहा है वो यहाँ मेंशन करते जाएंगे। आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर उन्हीं हेडिंग्स को सीरियल वाइज हमें पहले बुकलेट से देखकर उतार लेना है। यहाँ पर ये यहाँ पर उतार लेंगे हम। जैसे फर्स्ट हेडिंग डाला गया है परिचयात्मक विवरण, फिर इसमें बच्चे का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम, उसके अभिभावक का नाम, बच्चा कहाँ रहता है, उसका लिंग क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, बच्चा कितने दिन कितने मास कितने वर्ष का है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसका सेक्शन क्या है, फिर बच्चे को स्टडी में क्या समस्या आ रही है, इसको भी आपने क्या कर देना है यहीं पर मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर अगर बच्चे को कोई समस्या नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बालिका को कोई भी समस्या नहीं है, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। प्रेषक का अभिकरण क्या लिखेंगे इसमें, नहीं। यदि बच्चे को कोई समस्या है तो किसके द्वारा ये बताया गया कि क्या समस्या है, तो वो फिर यहाँ पर आपने डालना है। समस्या का प्रथम अनुभव कब हुआ था, यानी कि बच्चे को यदि कोई समस्या है तो उसका प्रथम अनुभव कब हुआ वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। कोई समस्या नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे कि बालिका को किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त नहीं है। ऐसे ही अगले पेज पर आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर देखना है, एक चीज़ रह गई कि यहाँ पर जिस भी बच्चे की हमने ये केस स्टडी तैयार करनी है वहाँ उसका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि उसी स्टूडेंट के साथ कॉलेज की यूनिफॉर्म में हमने अपना फ़ोटो और उस स्टूडेंट का फ़ोटो ये एक साथ फ़ोटो खींच लेना है दोनों का और उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हेडिंग्स आते जा रहे हैं। प्रेषक के पूर्व समस्या का प्रस्तुत, यानी कि समस्या किसके द्वारा बताई गई, किस प्रकार की बच्चे को समस्या है और उसका परिणाम क्या निकला है। फिर ऐसे ही बुकलेट से देखकर दूसरा हेडिंग उतारेंगे। अब अनुसंधेय व्यक्ति का वैयक्तिक इतिवृत्ति, बच्चे का घर कहाँ पर है, उसका जन्म स्थान कहाँ है, कब से रह रहा है वहाँ पर, विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय के प्रवेश के समय उसकी आयु कितनी थी, आदि डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करते जाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं।
अब यहाँ पर देखिए बच्चे का राशन कार्ड पेस्ट यहाँ पर किया गया है। तो इसी प्रकार से आप भी जिस तैयार करने वाले हैं उसका राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पर जो अपोजिट साइड होती है, एक साइड तो हम लिखते हैं, एक साइड ब्लैंक रहती है, तो उस साइड ब्लैंक वाली साइड पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। और कहाँ पेस्ट करना है इसका भी चीज़ का ध्यान रखना है हमें। जहाँ पर भी ये पारिवारिक इतिवृत्ति वाला कॉलम आएगा तो उसके ठीक सामने हमने इसको पेस्ट करना है, फैमिली बैकग्राउंड वाले कॉलम के ठीक सामने। ठीक है, बाकी हेडिंग्स ये आते जाएंगे इसी प्रकार से, तो इन्हें आप देखकर तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। फिर हम देखते हैं बच्चे की उम्र, व्यवसाय, बच्चे की कह रहा हूँ सॉरी, उसके पिताश्री की आयु आ जाएगी या माता पिता में जो भी हैं, आदतें, व्यसन क्या है उनके, मुख्य जीव शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है आदि, ये डिटेल्स आप चढ़ाते जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे जैसे हेडिंग्स आते जाएंगे आप वैसे वैसे उनकी डिटेल भी यहाँ पर चढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति का आ गया है, यहाँ सामाजिक स्थिति की डिटेल्स आ गई हैं। फिर बच्चे के यहाँ पर लास्ट 2 ईयर की मार्कशीट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर हमने पेस्ट करनी है, जो अपोजिट वाली ब्लैंक वाली जो साइड होती है वहाँ पर। ये दूसरी मार्कशीट रही इसकी बच्चे की, 2 मार्कशीट लगानी है। फिर यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि मार्कशीट कहाँ लगानी है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है विगत 2 वर्षों का वार्षिक परीक्षाफल, इसके ठीक सामने वाली साइड पर ही वो हमने पेस्ट करनी है लास्ट 2 ईयर की मार्कशीट। अगर किसी की लास्ट 2 ईयर्स की नहीं मिल रही है तो कोई सी भी 2 मार्कशीट उसकी आपने लगा देनी है वहाँ पर। ये इसी प्रकार से ये हेडिंग्स चलते जाएंगे इसके। और ये फिर हम आ गए इस पीडीएफ के अंतिम पृष्ठ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके चरित्र एवं व्यक्तित्व 10वां हेडिंग है। ये 11वां हेडिंग क्या है, समस्या के समाधान में सहायक अन्य सूचनाएं। फिर 12वां हेडिंग है माता पिता पर समस्या की छाप। फिर शिक्षकों पर समस्या की छाप। फिर निदान तथा समस्या का संक्षेप क्या है और उपचारात्मक सुझाव। इस प्रकार से आप अंत तक इस पीडीएफ, जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है, इस प्रकार से अपनी इस डायरी को, केस स्टडी को आप तैयार कर सकते हैं। तो आशा है कि आपके सभी जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे उनका समाधान अब हो गया होगा। बाकी अगर कुछ भी आप इसके अलावा जो मैं बताने से रह गया हूँ तो आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे फिर किसी वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।